गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में हम ये सीखेंगे आर्डिनो यूनो के साथ रियल टाइम क्लॉक को इंटरफेस कैसे कर सकते हैं और इस डिवाइस को कनेक्ट करके आर्डिनो यूनो के साथ हम प्रोग्रामिंग को देखने वाले हैं डिटेल्स में। ठीक है, तो पहले हमें थोड़ा बेसिक सीखना पड़ेगा कि आरटीसी होता क्या है और इस डिवाइस का काम क्या है, और इस डिवाइस से हम आर्डिनो यूनो के साथ इंटरफेस करके और प्रोग्रामिंग करके रीडिंग कैसे ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। तो बेसिक नॉलेज पहले ज़रूरी है, पता होना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट। जितना बेहतर आप बेसिक पे फोकस करोगे, आप प्रोजेक्ट बनाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, आर्डिनो यूनो के साथ कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। और मेरे सारे लेक्चर में आपको यही मिलेगा कि मैं आर्डिनो यूनो के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को सिंगल सिंगल डिवाइसों की इंटरफेसिंग करता हूँ और उस पर प्रोग्रामिंग करता हूँ। इससे क्या होगा, आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो कॉपी पेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलना है कि बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे प्रोजेक्ट, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें सीखना है, जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखेंगे उतना बेहतर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ही लेक्चर मेरा बचा हुआ है आर्डिनो यूनो पे। तो उसके बाद मैं ESP32 स्टार्ट करने वाला हूँ। ESP32 स्टार्ट करने के बाद उसको हम चैट जीपीटी के साथ भी यूज करेंगे। ठीक है, तो उसी कुछ दिन बाद वो स्टार्ट होने वाला है। तो आज के लेक्चर्स में देख लेते हैं जो सीखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आरटीसी क्या होता है। आरटीसी बोलते हैं रियल टाइम क्लॉक। ये रहा हमारा जो मॉड्यूल है रियल टाइम क्लॉक। तो इसके बहुत सारे टाइप आते हैं। ठीक है, तो जो मैं टाइप लिया हूँ, जो मेरा मॉडल नंबर है DS3231, ये हमारा मॉडल नंबर है। ठीक है, इस आरटीसी का आरटीसी हमारा होता है रियल टाइम क्लॉक। एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमें आउटपुट देगा। ठीक है, जिससे हम रीड कर सकते हैं। इस डिवाइस को आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट करके टाइम क्या हो रहा है, रियल टाइम, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम है, जो टाइम है उसको हम रीड कर सकते हैं। डेट को भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, और ईयर डेट क्या चल रहा है, ये सारी कंप्लीट चीज़ें हम रीड कर सकते हैं आर्डिनो यूनो के साथ प्रोग्रामिंग करके। ठीक है, तो ये इसका टाइप होगा DS3231। आपको ये मॉड्यूल लेना है। ठीक है, ये रहा जैसा। अब इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये आउटपुट क्या देता है। देखिए, हम इससे आउटपुट लेंगे, रीड करेंगे, तो हम क्या प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हम सीरियल मॉनिटर पे डेटा को प्रिंट करा सकते हैं, जो भी टाइम होगा, डेट होगा, और एलसीडी पे। इस पे 2 लेक्चर होंगे। आज के लेक्चर्स हम देखेंगे सीरियल मॉनिटर पर डेटा को प्रिंट कराने के लिए। तो देखिए, जो आउटपुट प्रिंट कराएंगे क्या होगा, ऐसे प्रिंट कराएंगे डेट एंड टाइम। तो जो डेट होगी, जो आज की देखा जाए तो आज का जो डेट है मेरे अकॉर्डिंग, जो ये है, ठीक है, 0406, सॉरी, यहाँ पे 4, आज क्या तारीख है, आज तारीख है 3 तारीख। ठीक है, 3, सॉरी, यहाँ पे 3 अप्रैल है और 2024 चल रहा है। तो 2024 3 अप्रैल। ठीक है, और आज का दिन है वेडनेसडे। ये भी प्रिंट कराएंगे, रियल टाइम देख रहे हैं तो वेडनेसडे। और टाइम क्या होगा, अभी के अकॉर्डिंग जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो होगा, ठीक है, 20 बज के, ठीक है, 20 मिनट 25 सेकेंड मान लो। ठीक है, ये मेरा वीडियो बनाने का टाइम है। जब मैं प्रोग्राम को अपलोड किया हूँ, मैं सीरियल मॉनिटर पर डेटा जैसे देखा, तो ये हमारा प्रिंट हो रहा है। तो ये जो डिवाइस है हमें आज की डेट देगा। ठीक है, कौन सा साल चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, और कौन सा दिन चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग टाइम भी आउटपुट, हम टाइम भी रीड कर सकते हैं आर्डिनो यूनो के साथ इंटरफेसिंग करके। ठीक है, अब हम देखें, हमें पिन देख लेना है, इसके पिन क्या हो सकते हैं। तो ये डिवाइस जो हमारा है, ये डिवाइस है, इसे बोलते हैं I2C डिवाइस, या बोलते हैं, ठीक है, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, उसे बोलते हैं I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो इस डिवाइस को हम आर्डिनो यूनो के साथ I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग रीडिंग लेंगे। तो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मैं बताऊंगा, पर अभी के लिए छोड़ दो इसको, कोई ज़रूरत नहीं है समझने के लिए, बाद में डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसके कितने पिन होते हैं, 6। तो हमें क्या यूज करना है, देखिए, हमें इसके, देखिए कौन कौन से पिन यूज करने हैं। एक ग्राउंड पिन, एक VCC पिन, एक HDA पिन, SCL पिन। तो I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में किस पिन का इस्तेमाल करते हैं, SCL और HDA। तो जैसे हमारा LCD नहीं होता, LCD I2C LCD होता है, उसमें क्या, किस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज किया था मैंने, उसमें भी I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज किया था। आर्डिनो यूनो में SCL और HDA कौन से होते हैं, ये भी देख लेते हैं। देखिए, जो A5 होता है, सॉरी A4 होता है, वो हमारा HDA पिन होता है।
और A5 SCL पिन होता है। तो SDA और SCL पिन को आर्डिनो यूनो के साथ I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करके। तो LCD I2C हमारा भी यूज कर सकते हैं आर्डिनो यूनो के साथ। और एक जगह और पिन होता है I2C, देखिए यहाँ पे SDA और SCL। ये जो ऊपर वाला पिन है ये SCL है और इसके नीचे वाला SDA है। तो ये SDA और SCL इन दोनों पिन से भी हम I2C डिवाइस को कनेक्ट करके I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कर सकते हैं रीडिंग लेने के लिए। तो डिटेल्स में बाद में सीखेंगे, बट हमें ये देखना है इसके जो पिन है आर्डिनो यूनो के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। LCD सेम टू सेम LCD की तरह इसके 4 पिन हमें यूज कर लेना है। अब देखिए हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं आर्डिनो यूनो के साथ। तो देखिए इसके कितने पिन हैं। तो मैंने क्या किया, इसके देखो ग्राउंड पिन है, ग्राउंड पिन के बाद मैंने कनेक्ट कर लिया इसके पावर पिन को, पावर पिन के बाद जैसे कि इसका क्लॉक पिन है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब हम इसको आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि इसको 5 वोल्टेज दे दिए, ठीक है। 5 वोल्टेज देने के बाद हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर लिए। अब आपकी मर्जी है कि SDA और SCL चाहे ये वाला पिन लें चाहे आर्डिनो का ये वाला पिन, इन दोनों में से कोई सा भी एक ले लें। तो देखिए मैं सारे लेक्चर मेरा इस पिन को ही यूज किया हूँ, तो मैं इस पिन को ही यूज करूँगा। वो तो आपकी मर्जी है जो भी लेना चाहें, ठीक है। अब जैसे कि हमारा A4 ये हमारा क्या है SDA पिन और ये हमारा क्या है SCL पिन, ठीक है। इस पे लिखा नहीं रहेगा, पर ये जब आप गूगल पे सर्च कर लो पिन आउट देखेंगे ना, तो उसमें डिटेल्स में दिया रहता है कि आर्डिनो यूनो का कौन सा पिन SDA और SCL वाला पिन है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कनेक्शन हो गया RTC के साथ आर्डिनो यूनो को, ठीक है। अब हम इसके प्रोग्रामिंग के पार्ट में चलते हैं। मेन है इसका प्रोग्राम सीखना कि हम प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं RTC के लिए। तो RTC के लिए हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे, वो चीज़ मैं बताऊंगा प्रोग्रामिंग जब लिखूंगा वहाँ पे। तो वो लाइब्रेरी कैसे अटैच करनी है वो भी चीज़ बता दूंगा। उसके साथ साथ हम लाइब्रेरी के साथ इसको ऑब्जेक्ट भी तरह यूज करेंगे। जैसे सर्वो मोटर हो गया, LCD हो गया, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो RTC के लिए भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस चीज़ को चलते हैं प्रोग्रामिंग में समझते हैं और अच्छे से। जैसे कि मेरा ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए आर्डिनो यूनो का क्या होता है, यहाँ SCL होता है, यहाँ SDA होता है, यहाँ भी A4 हमारा SDA की तरह SCL। अब जो ये कम्युनिकेशन करेगा आर्डिनो किसी दूसरे I2C डिवाइस के साथ, जब SDA और SCL पिन से कम्युनिकेट करता है, उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो 4 तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं, वो बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए बस इसके पिन को देख लेते हैं, ठीक है। डिटेल्स में बाद में देखते हैं। तो ये रहा, पहले बेसिक सीख लेंगे, उसके बाद थोड़ा एडवांस वर्जन है ये SDA/SCL कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अभी के लिए इतना ही जरूरी है, ठीक है। तो इसके SDA को मैंने इसके SDA से पिन कनेक्ट कर दिया और इसके SCL से इसके SCL से, ठीक है। ये तो इसका बेसिक कनेक्शन हो गया। कनेक्शन के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए प्रोग्रामिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी अटैच करनी है। अब जो लाइब्रेरी हमें सर्च करना है आर्डिनो IDE में, देखिए ये नाम सर्च करना है RTCLIB। जब ये नाम सर्च करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरी आएगी। फर्स्ट वाली लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल कर लेना है, वो चीज़ हम चल के देखेंगे कंप्यूटर पे, ठीक है। पहले हम इसको समझ लेते हैं प्रोग्रामिंग के। तो ये रही RTC। इस RTC के लिए हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। तो देखिए अब हमें जो ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट हमारे और RTC के अकॉर्डिंग बनाना है कि हमारा RTC किस मॉडल नंबर का है। तो जो मैं यूज कर रहा हूँ बहुत सारे मॉडल नंबर आते हैं, तो फिलहाल के लिए आप देख लें, आपके पास जो भी होगा आप चाहे कोशिश करें ये परचेज करें, जो सीख रहे हैं उसको परचेज करें। तो जो मैंने मॉडल लिया है RTC DS3231, ठीक है। ये हमारा RTC, ये जो लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट है DS3231। तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए और नाम रख दिया RTC, ठीक है। तो ये हमारा लाइब्रेरी अटैच हो गया और मैंने यहाँ पे रख दिया RTC, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज देख लेते हैं। अब देखिए अब एक हफ्ते में क्या होता है, एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, ठीक है। 1 वीक में 7 डेज। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कैर नाम का एक डेटा टाइप बनाना है जिसका नाम लगेगा डेज द वीक।
मतलब एक वीक में कितने डेज होते हैं, जो हमें पता करना पड़ेगा, जो हमें ये आउटपुट देगा जिससे हम कम्युनिकेट करके रीडिंग लेंगे। तो रियल टाइम क्लॉक का काम ही यही है कि जो भी दिन हो वो भी आउटपुट देगा, टाइम भी देगा और साल भी देगा, ठीक है, महीना दिन जो भी हो आउटपुट देता है। तो ये चीज़ हमें पहले प्रिंट कराने के लिए पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। एक एरे डिफाइन करने में कैरेक्टर टाइप का एरे डिफाइन कर लिया, नाम रख दिया एरे का डेज द वीक, और ये हमारा 2D एरे है, ठीक है। तो ये लेक्चर जल्द आने वाला है एरे के ऊपर। तो प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दूसरे प्लेलिस्ट में बताया हुआ है, तो 20 लेक्चर हैं, ठीक है। उस लेक्चर में आप बेसिक सीख सकते हो। तो अभी एरे बचा हुआ है, तो 2D एरे क्या होता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एरे थोड़ा बहुत आता होगा। तो 2D एरे में मैंने क्या किया, सारे क्या किया, संडे मंडे ट्यूसडे इन सारे डेज को यहाँ पे उसमें इंटर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे फिल कर दिया है प्रोग्रामिंग में। तो 2D देखिए एरे कैसे होता है, यहाँ जी है, यहाँ पे 7 रो है, ये हमारा 7 रो है और 12 कॉलम है। तो इसका मतलब देखिए कितने बॉक्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 रोज, 1 2 3 4 5 6 7, सात देखिए, देखो 7 रो बने ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे जो ये वाला बॉक्स लिखते हैं एरे डिफाइन करने के लिए 2D एरे में, तो ये हमारा रो होता है। और कॉलम, कॉलम किसको प्रेजेंट करता है, हम कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर को। मैक्सिमम कैरेक्टर कितने हो सकते हैं यहाँ पे 12, तो मतलब एक मैक्सिमम बॉक्स जो बनेगा 12 डिब्बे, जैसे ये हमारा 1 2 3 4। तो यहाँ पे जैसे संडे, ठीक है, संडे ये हो गया। तो ऐसे हमारा 2D एरे डिफाइन होता है। तो बहुत डिटेल्स में नहीं बताएंगे, बाद में बता देंगे। फिलहाल के लिए आप एक करेक्टर नाम का, एक करेक्टर टाइप का डेज द वीक नाम का एक हमने एक एरे बना दिया, जिसमें सारे डेज को फिल कर दिया, ठीक है। ये रहा बेसिक। तो यहाँ के लिए प्रोग्रामिंग है। अब हम चलते हैं वाइड सेटअप में, ठीक है। देखिए वाइड सेटअप में हमें क्या करना पड़ेगा, वाइड सेटअप में हमें इनिशलाइज करना पड़ेगा सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखने के लिए, और इसको हमें इनिशलाइज करना पड़ेगा, इसको सेटअप करना पड़ेगा। इसको सेटअप करने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। पहले हम सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखने के लिए ये चीज़ यहाँ पे यूज कर लिया, सीरियल डॉट बिगिन। जब LCD यूज करेंगे तो दूसरे प्रोग्रामिंग में हम सिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो हम क्या देखने वाले हैं सीरियल मॉनिटर पे, तो ये फंक्शन यूज कर लिए। अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, देखिए अब हमें देखिए कि क्या करना है, हमें ये चेक करना है। अब देखिए ये इस वाले लाइन से समझते हैं प्रोग्रामिंग को। मैंने क्या लिखा, इफ नॉट RTC डॉट बिगिन, इस फंक्शन के यूज के नॉट, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या सीरियल मॉनिटर पे क्या प्रिंट कराना है, सीरियल डॉट प्रिंट कुड नॉट फाइंड RTC सीरियल डॉट प्रिंट प्लस वाइल 1। तो ये जो कंप्लीट लाइन लिखा हुआ, मैंने इस चीज को समझाता हूँ। जब भी आप कनेक्ट करोगे आर्डिनो यूनो के साथ, अगर आपका RTC कनेक्ट है पर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, कनेक्टेड तो है आर्डिनो यूनो के साथ पर ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, ठीक है, इनिशियलाइज नहीं हो पा रहा है, तो सीरियल मॉनिटर पे क्या प्रिंट कराना है, कुड नॉट फाइंड RTC, ठीक है। अगर ये कनेक्ट हुआ पर ये रीडिंग नहीं ले पा रहा है, सेटअप नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इनिशियलाइज नहीं हो पा रहा है, जब इसको कनेक्ट करोगे आर्डिनो यूनो के साथ, अगर इनिशियलाइज नहीं हो पाया, देखिए RTC डॉट बिगिन इस फंक्शन से क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, देखिए RTC डॉट बिगिन नॉट लगाया है, मतलब ये अगर कनेक्ट नहीं हुआ, इनिशियलाइज नहीं हुआ, तो हमें प्रिंट करा देना है कुड नॉट फाइंड RTC। तो सीरियल मॉनिटर पे पर अगर आपका RTC कनेक्टेड है, वर्क कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है, यहाँ पे समझते हैं इस चीज को, ठीक है। इस चीज को क्या समझे, RTC डॉट एडजस्ट डेट टाइम, इस फंक्शन से देखिए हमें क्या करना है, ऑटोमेटिक क्या कर देना है, ये RTC क्या करेगा, ऑटोमेटिकली टाइम और डेट को सेट कर देगा अपने अंदर, ठीक है। इस फंक्शन जब प्रोग्रामिंग माइक्रो कंट्रोलर से प्रोग्राम करेंगे, तो माइक्रो कंट्रोलर इसको क्या करेगा, इसके जो टाइम डेट है प्रेजेंट टाइम का, उसको सेट कर देगा, ठीक है, जो भी होगा। जैसे आज की डेट में देखा जाए तो 3 अप्रैल है, 2024 चल रहा है, तो इस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग RTC पे ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें रीडिंग लेना है, ठीक है। अब हमें RTC से रीडिंग लेना है। रीडिंग लेने के लिए देखिए समझते हैं क्या करना है। तो रीडिंग लेने के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है डॉट नॉट, सॉरी देखिए RTC डॉट नाउ। नाउ मतलब इस फंक्शन को यूज किए, किस लिए यूज किए, प्रेजेंट टाइम के डेट टाइमिंग को रीड करने के लिए। अब देखिए जैसे कि अभी के टाइम, प्रेजेंट टाइम जो डेट टाइम बन रहा है, जो अभी डेट है,
3 अप्रैल है जैसे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे 3 अप्रैल है, ठीक है, आज की डेट 2 है 3 अप्रैल 2024 है, ये साल है, महीना है, डेट है, डे है, ठीक है। और उसके बाद टाइमिंग जो है, टाइमिंग है जैसे 8:10:25, ये मान के चलते हैं। तो जो भी होगा हम इस फंक्शन से प्रोग्रामिंग करके माइक्रो कंट्रोलर से इससे रीड कर लेंगे, ऑटोमेटिकली ये टाइम सेट कर लेगा, इस फंक्शन से ऑटोमेटिकली क्या कहता है सेट कर लेगा जो भी टाइम डेट होगा इसमें। अब उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर से रीडिंग लेना है, रीडिंग लेने के लिए हमें फंक्शन क्या यूज किया, rtc.now, इस फंक्शन से रीड कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा ये कंप्लीट, ठीक है, उसको यहाँ पे स्टोर कर लिए, ठीक है, नाउ में स्टोर कर लिए डेटा टाइम का टाइप, जो डेटा टाइप बनेगा डेट एंड टाइम का, और इस वेरिएबल में हम स्टोर कर लिए, ठीक है। अब स्टोर करने के बाद अब देखिए, अब हमें सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा देना है। अब प्रिंट कैसे कराना है ये चीज को देखते हैं, ठीक है। सीरियल मॉनिटर पे पहले हमें क्या प्रिंट कराना, देखिए जो मैंने लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट करा रहा, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोग्राम लिखना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये डेट एंड टाइम प्रिंट कराना है, इसके लिए क्या लिखा, सीरियल डॉट प्रिंट डेट एंड टाइम, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद अब हम देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट चीज है, यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक मैंने लिखा हुआ है, इस फंक्शन के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये लिखोगे तो एज इट इज प्रिंट हो जाए, हो गया। अब हमें क्या प्रिंट कराना, पहले प्रिंट कराना है ईयर, साल, कौन सा साल चल रहा है। तो प्रिंट कराने के लिए देखिए क्या यूज करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे, सारा खेल फंक्शन पे है, जो लाइब्रेरी अटैच किया है उसमें सारे फंक्शन डिफाइन है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज कर लेना। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सीरियल डॉट प्रिंट, यहाँ पे लिखा जो भी यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे जो भी स्टोर है डेट टाइम कंप्लीटली, देखिए ये जो भी है वैल्यू कंप्लीट, ये आरटीसी जो सेटअप किया हुआ टाइम डेट जो भी है उसको यहाँ पे स्टोर किया, स्टोर करने के बाद जो भी वैल्यू स्टोर है उसको क्या लेना है, जो भी वैल्यू स्टोर है नाउ डॉट ईयर, उनमें से ईयर की वैल्यू लेना है डेसिमल में। यहाँ पे मैंने क्या है डेसिमल, डेसिमल मतलब 0 1 2 3 4 इंटीजर जो नॉर्मल नंबर हम लोग रेट करते हैं, बाइनरी में नहीं, बाइनरी में प्रिंट नहीं कर रहा, हम डेसिमल में प्रिंट कर रहे हैं सीरियल मॉनिटर पे। सीरियल मॉनिटर प्रिंट करने के लिए मैंने क्या किया, नाउ डॉट, इसमें जो डेटा स्टोर है उसको डॉट ईयर फंक्शन से यूज करके उसमें ईयर की जो वैल्यू है उसको हम प्रिंट करा लेते हैं डेसिमल में। तो ये फंक्शन तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग प्रिंट हो गया 2024, प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम सीरियल मॉनिटर पे देखिए क्या प्रिंट कराना चाहते हैं। अब हम सीरियल मॉनिटर पे देखिए क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, स्लैश, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है ना, स्लैश नॉर्मली सिंगल कॉमा के अंदर आप स्लैश लगा लो, सीरियल डॉट प्रिंट स्लैश। अब क्या प्रिंट हो गया 2024 स्लैश। अब देखिए हमें मंथ प्रिंट कराना है, देखिए क्या था 2024 स्लैश महीना था चौथा 203, ठीक है, जो भी सेट किया हुआ है आरटीसी से हम रीडिंग ले रहे हैं और प्रिंट कराना है सीरियल मॉनिटर पे। तो जो भी सेटअप हुआ है रीडिंग क्या लिए, अब इस फंक्शन में प्रिंट कराना है, और किस फंक्शन से रीड लेना, नाउ डॉट मंथ, अब मंथ की वैल्यू, अब क्या प्रिंट होगा 4, ठीक है, चौथा महीना चल रहा है तो 4 प्रिंट, और किस में डेसिमल में, तो यहाँ इस फंक्शन से क्या प्रिंट हो जाएगा 4, फिर स्लैश लगा दिए, स्लैश प्रिंट हो गया, स्लैश के बाद हमें कौन सा दिन चल रहा है, आज है तीसरा, 3 अप्रैल है, 3 अप्रैल के लिए हमें क्या प्रिंट करना, सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या ले लिया, नाउ डॉट डे, नाउ डॉट डे फंक्शन से हमारा क्या होगा, जो भी आरटीसी पे डे सेटअप हुआ है वो प्रिंट कर देगा, यहाँ पे कौन सा दिन है 3, और किसमें डेसिमल प्रिंट करना, इसलिए यहाँ पे 3 आएगा। अब बाइनरी लिखेंगे तो बाइनरी के लिए अलग होता है, हेक्सा डेसिमल के लिए अलग होता है, पर हमें बाइनरी में सारी वैल्यू देखना है, इसलिए यहाँ पे बाइनरी सॉरी यहाँ पे डेसिमल वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, और डेसिमल वैल्यू 0 1 2 3 सारे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फंक्शन में डेसिमल वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट होने के बाद अब हमें क्या प्रिंट कराना है, देखिए अब हमारे हफ्ते में जो भी दिन है उस हफ्ते का कौन सा दिन है, तो हम जो डिफाइन किए हुए थे एक कैरेक्टर टाइप का एरे, उनमें से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा दिन है, आरटीसी जो भी सेटअप करे रहेगा तो हमें क्या प्रिंट, सीरियल डॉट प्रिंट, ये फंक्शन आपको ऐसा यूज करना है, डेज ऑफ द वीक, यहाँ पे जो नाउ में है जो भी नाउ देखो नाउ में स्टोर किए हुए थे, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, कैसे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे rtc.now, इस फंक्शन से यूज करके जो भी कंप्लीट डेट टाइम जो भी कंप्लीट डेट है उसको यहाँ इस वेरिएबल में स्टोर कर ले, और इस वेरिएबल में जो वैल्यू है उस किस फंक्शन से मैंने यूज किया है, नाउ डॉट डे ऑफ द वीक, इस फंक्शन का यूज करके आरटीसी पे जो भी दिन सेटअप हुआ है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करने के बाद अब हमें क्या करना है, टाइमिंग प्रिंट कराना है। अब टाइमिंग देखिए कैसे था,
टाइमिंग था जैसे 20 बज के, ठीक है, 10 मिनट 25 सेकंड, ये हमारा आवर है, ये मिनट है, ये सेकंड है। पहले हमें आवर मिनट करना, तो फंक्शन क्या यूज करेंगे, नाउ डॉट आवर। इस फंक्शन का यूज करके हमारा 20 प्रिंट हो जाएगा, और इस फंक्शन के हमारा 10 मिनट हो जाएगा, और इस फंक्शन का यूज करके हमारा सेकंड प्रिंट हो जाएगा। तो सारा खेल इसके फंक्शन के ऊपर है। और किस में प्रिंट कराना, डेसिमल में। तो हमें जैसे हमारा 20 मिनट है, तो देखिए इस फंक्शन जो भी रियल टाइम, इसे बोलते हैं रियल टाइम क्लॉक, जो भी रियल टाइम हो रहा है, जो डेट है, साल है, वो कंप्लीट इस आरटीसी पे सेटअप हो जाता है। अब सेट कैसे, ऑटोमेटिकली आपको ये फंक्शन कंपलसरी है यूज करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस फंक्शन से आरटीसी एडजस्ट डेट एंड टाइम, ये फंक्शन से क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है एडजस्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली, ये हमारा आरटीसी है, एडजस्ट कर लेगा। दिन कैसा है, साल कौन सा है, महीना क्या है, ठीक है, दिन क्या है और साल। उसके बाद टाइम सेट करें, कितना बज रहा है, कितना टाइम, कितना घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड। ये अपने आप सेटअप करने के बाद अब हमें रीडिंग लेना है। अब रीडिंग लेने के लिए हमने क्या किया, इस फंक्शन से पहले हम रीड कर लिया, स्टोर कर लिया, जो भी वैल्यू स्टोर है, अब उसको हम निकाल रहे हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या किया, नाउ डॉट आवर, जो हमारा मिनट, जो हमारा घंटे हैं 20, ठीक है, यहाँ पे मिनट, मिनट के लिए नाउ डॉट मिनट, यहाँ पे सेकंड के लिए नाउ डॉट सेकंड, जो भी सेकंड चल रहा है। तो इससे क्या होगा, एग्जैक्टली रियल टाइम आपको प्रिंट होगा सीरियल मॉनिटर पे। तो अब इस चीज को हम सीरियल मॉनिटर पे पहले चलते हैं, प्रोग्रामिंग को अपलोड कर लेते हैं और सीरियल मॉनिटर पे देते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ और समझाएंगे सीरियल मॉनिटर पे चल के, पहले हम एक बार आपको जो चीज़ थी समझाने के लिए हम समझा दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एलसीडी के लिए देख लेंगे, ठीक है। एलसीडी पे कैसे प्रिंट कराना देंगे, तो सारा फंक्शन यही होगा, थोड़ा इंटरनल चीज़ें, इंटरनल जो फंक्शन यूज किए इसको चेंज करेंगे कि अगर एलसीडी प्रिंट कराना हो। फिलहाल के लिए बेसिक यही था, आरटीसी के लिए बेसिक प्रोग्राम कैसे करना है आपको। तो अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो जब मैं एलसीडी पे प्रिंट कराऊंगा तो वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एलसीडी वाला लेक्चर जो प्रोग्राम है वो बहुत आसान है, इसके लिए अगर मुश्किल है, एलसीडी पे तो बहुत आसान है, ठीक है। एलसीडी पे अगर प्रिंट कराना हो इससे डेटा रीड करने के लिए, सारी चीज़ें फिक्स रहेंगी, बस यहाँ से वैल्यू चेंज हो जाएगी बस, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी अटैच करना है और चेक करना है ये हमारा स्टार्ट है कि नहीं, कम्युनिकेट करने के लिए रेडी है कि नहीं, ऑन है कि नहीं। और उसके बाद आपको इस पे ऑटोमेटिकली क्या करना है, टाइम सेट करना है। सेट करने के लिए फंक्शन यूज करोगे, एक माइक्रो कंट्रोलर इसको सेट करा देगा। अब जैसे हम प्रोग्राम को अपलोड कर लिए, अपलोड करने के बाद आप सीरियल मॉनिटर पे चलते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, बोर्ड को कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लाइब्रेरी को पहले इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो हमें ये भी सीखना है लाइब्रेरी इंस्टॉल कैसे करना है। अब जैसे हमारा बोर्ड कनेक्ट है, कॉम 3 पे कनेक्ट हो गया, और ये रहा हमारा कंप्लीट प्रोग्राम, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन पे प्रोग्राम को डाल दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सीखने में। और बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, आप सीखे मेरे साथ बन के। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमें लाइब्रेरी चाहिए rtc.library, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे देखिए, इस पर क्लिक किए तो यहाँ पे लिखा है लाइब्रेरी मैनेजर। कुछ भी नहीं करना, जो भी लाइब्रेरी अटैच करनी यहाँ पे सर्च करना है। देखिए क्या सर्च करना है, RTCLIB, ठीक है। अब आ गया, आने के बाद देखिए यहाँ पे बाई, देखिए इस कंपनी, यहाँ पे लिखा है एडाफ्रूट। इस जो इससे रिलेटेड कंपनीज हैं, इस कंपनी वाली जो लाइब्रेरी है हमें वो इंस्टॉल करना है, और कोई भी नहीं इंस्टॉल करना है। और जो भी सामान परचेज करें इससे रिलेटेड, ये नाम से रिलेटेड आपको परचेज करना है, ठीक है। तो ओरिजिनल मिल जाएगा, बाकी सारा चाइना का माल आता है, तो कोई सही करता है, कोई वर्क नहीं करता है। अब क्या है, देखिए मैंने रिमूव कर दिया। जैसे रिमूव करने के बाद अब देखिए, पहले हम इसको अपलोड करते हैं। अपलोड किए, देखिए जब भी आप लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करोगे तो अपलोड करने पे क्या होगा, बोलेगा लाइब्रेरी नॉट, ठीक है। ये बोला, यहाँ पे लिखा rtc.h नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब इसका मतलब आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं की है। आपको यहाँ पे जाना, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे जाने के बाद नाम लिखना है जो भी यहाँ पे है, ये यहाँ पे जो इंटरनल नाम है अंदर, उसके यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे rtc.lib। अब यहाँ पे देखिए आ गया, ये इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। देखिए ये रहा सक्सेसफुली इंस्टॉल लाइब्रेरी। अब देखिए जैसे मैं प्रोग्राम को अपलोड करूंगा, प्रोग्राम हमारा अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये रहा, प्रोग्राम को अपलोड कर लिया। अब हम सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देखते हैं। ये लिखा है कुड नॉट फाइंड आरटीसी,
अब ये क्यों आया इस चीज मैं समझा दूं। यहाँ पे मैंने लिखा था इफ नॉट आरटीसी डॉट बिगिन, अगर मेरा आरटीसी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है इस कंडीशन में प्रिंट क्या करना है, कोड नॉट फाइंड आरटीसी, और ये ट्राई करता रहेगा वाइल। ठीक है, और ये तब तक होगा जब तक आरटीसी हमारा ये बार बार प्रिंट होगा रहेगा जब तक हमारा आरटीसी कम्युनिकेट ना कर ले। अब ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे बैटरी निकाला हुआ हूँ आरटीसी। आप बैटरी लगा के वर्क करना है आपको। ठीक है, आरटीसी में मैंने बैटरी डाला जैसे, ठीक है, मैंने आरटीसी पे बैटरी डाल दिया है। ओके, अब देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। अभी भी देखिए लिखा है कुड नॉट फाइंड आरटीसी। अब ये चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ क्यों नहीं आया। एक्चुअली मैं जो आरटीसी लिया हुआ हूँ ना, वो मेरा थोड़ा पुराना मॉडल है। पुराना मॉडल ये है कि जो यहाँ में लाइब्रेरी अटैच किया आरटीसी, ये DS3231, इस मॉडल का मेरा आरटीसी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऐसा लाइब्रेरी मैं आरटीसी यूज कर रहा हूँ, पर ये जो मैं लाइब्रेरी यूज किया हूँ इसके अकॉर्डिंग हमारा ये आरटीसी नहीं है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे आ रहा है कुड नॉट फाइंड आरटीसी। पर आपको क्या परचेज करना है, आपको यही वाला परचेज करना है। परचेज करने के बाद आपको ये प्रोग्राम वर्क कराना है, वर्किंग करेगा। ठीक है, मुश्किल नहीं है, मेरा टारगेट था सिर्फ समझाने को। तो मुझे मालूम था कि मेरा आरटीसी प्रॉब्लम है, पहले मैं रेडी कर लिया लेक्चर को, बाद में मैंने देखा कि मेरा आरटीसी नहीं है सेम मॉडल का। तो मैं परचेज किया था, अब मैं परचेज फिर से करूंगा तो टाइम लग जाएगा, तो मुझे लेक्चर अपलोड करना था। इस वजह से मैंने इस आरटीसी पे लेक्चर अपलोड कर दिया। एलसीडी पे भी अपलोड करूंगा, उसके बाद मैं इसके परचेस जब मेरा ऑर्डर आ जाएगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा सेम टू सेम आरटीसी वाला। ठीक है, आप उसे समझ लें। टारगेट ये था सिर्फ प्रोग्राम को समझना। देखिए यहाँ से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। लाइब्रेरी अटैच कर लेना, सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे rtc.liv इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद हमारा ये लाइब्रेरी हो गया। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होने के बाद हमने करेक्टर टाइप का एक एरिया बना लिया और नाम रख दिया डे ऑफ द वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दिन, संडे मंडे ट्यूसडे। अब उसके बाद मैंने सीरियल मॉनिटर पे सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन यूज किया। अगर मेरा इफ नॉट आरटीसी डॉट बिगिन, मेरा आरटीसी अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑन नहीं है, चल नहीं रहा आर्डिनो यूनो के साथ, तो हमें प्रिंट कराना कुड नॉट फाइंड आरटीसी। ठीक है, ये फंक्शन यूज कर लेना इसके अंदर। उसके बाद अगर मेरा ऑन है तो ये चल जाएगा। चलने के बाद हमें क्या करना है, इस फंक्शन से मैंने कंप्लीट प्रोग्राम लिखा हुआ, ऑटोमेटिकली सेट द आरटीसी टू द डेट एंड टाइम पीसी द केस ऑफ द कंपाइल। तो इस फंक्शन से क्या होगा, आरटीसी डॉट एडजस्ट, ठीक है, आरटीसी डॉट एडजस्ट से क्या होगा, डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली मेरा आरटीसी सेट कर देगा। ठीक है, सेट करने के बाद जब सेट हो जाएगा, सिंपल सा हमें क्या करना है, जब भी आरटीसी पे टाइम डेट सेट हो जाएगा तो हमें सिंपल सा आर्डिनो यूनो के साथ I2 से कम्युनिकेट करके डेट और टाइम को रीड कर लेना है। रीड करने के लिए मैंने क्या किया, आरटीसी डॉट नाउ, हमने क्या किया, यहाँ से रीड कर लिया। इस फंक्शन से आरटीसी डॉट नाउ प्रेजेंट टाइम में जो भी वैल्यू है टाइम डेट की, उसको रीड कर लिया। रीड करने के बाद इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया नाउ में। स्टोर करने के बाद अब हम इसको प्रिंट करा सकते हैं, जो भी वेरिएबल में स्टोर है उसको यहाँ से फंक्शन किया जाता है, फंक्शन के साथ सिंपल सा सारा खेल फंक्शन के साथ है। सीरियल डॉट प्रिंट, उसके बाद नाउ डॉट ईयर, जो भी वैल्यू स्टोर है नाउ में, डॉट ईयर फंक्शन से यूज कर लें डॉट नाउ। देखो नाउ डॉट ईयर फंक्शन का यूज करके डेसिमल में वैल्यू प्रिंट कराना है तो प्रिंट करा लिए, तो वो डेसिमल में प्रिंट हो जाएगा। ऐसे मंथ में, यहाँ मंथ प्रिंट कराने के लिए, ऐसे डे प्रिंट कराने के लिए, और इस फंक्शन का यूज करके एक कौन सा दिन है जो भी सेटअप हुआ है जिस दिन के हिसाब से वो प्रिंट हो जाएगा। ये घंटे, ये मिनट और ये सेकंड। तो एक बेसिक प्रोग्राम है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एलसीडी पे सीखते हैं, एलसीडी पे कैसे प्रिंट कराते हैं।